So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss the most important topic, that what are the 10 steps for the planning of the presentation with the appropriate examples. Actual में ये आपको टॉपिक है आपकी एकेडमिक इंग्लिश का, राइट, कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, उसकी कुछ 10 स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स बताइए, राइट। फिर आप हैंडल कैसे करेंगे जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, वो एक अलग से क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एग्जैक्ट इनकी मतलब 10 स्टेप्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स में यही आता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 10 स्टेप्स कौन से हैं फॉर द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग विद द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, कि जब आप एक प्रेजेंटेशन देते हो तो कौन से 10 स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है, कुछ स्ट्रैटेजीज जो ऑलवेज आपको रिमेंबर होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। Presentation are the forks in the road. If you succeed in your objective, you may open the door to a new job. आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, राइट, बहुत सारी ऑडियंस बैठी है आपके सामने। अगर तो आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर वो फुलफिल हो जाए, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चले जाए, ठीक है, तो मे बी अगर आप किसी जॉब में नहीं हो तो आप एम्प्लॉयड हो सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है। अगर बाय चांस आप कहीं लोअर पोस्ट में हो जॉब में, तो आपकी पोस्ट हायर हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, या अगर स्कूल की बात करें तो आपको गुड ग्रेड मिल सकते हैं। बट इफ़ यू फेल यू कुड लीव विद डैमेज रेपुटेशन एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप प्रेजेंटेशन इतनी इफेक्टिवली नहीं दे पाए, अपने ऑडियंस को एंगेज ना कर पाए, ठीक है, उनके जो मेन मतलब वो भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं आप उनको क्लैरिटी दो, ठीक है, क्लैरिफाई करो, अगर आप वो चीज़ नहीं क्लियर कर पाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपकी जो रेप्यूटेशन है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली थी, एक अच्छी जॉब या एक प्रमोशन या गुड ग्रेड्स, वो आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो सारी चीज़ें घूम फिरा के ये आती हैं कि आपको कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में मतलब सेट करनी पड़ेंगी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट इज एनालाइज योर ऑडियंस। सबसे इम्पॉर्टेंट है। The first step in preparing a presentation is to learn more about the audience to whom you will be speaking. जिनके सामने आपने जाके प्रेजेंटेशन देनी है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आपको वो पता होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस टॉपिक पे ज़्यादा बात करना चाहते हैं, राइट, कौन सी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है, राइट। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है ना अपने ऑडियंस के बारे में, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आपको पता है कि उनका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, उनको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना है, राइट। तो आप उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम हो सकता है, ठीक है, कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मे बी आपको एक गुड जॉब मिल सकती है, मे बी यू विल बी प्रमोटेड इन योर जॉब, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड इज सिलेक्ट अ टॉपिक। अब देखो, अगर आपने अपने ऑडियंस को समझ लिया तो आप उनके अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही क्या है अपना टॉपिक चूज करोगे। नेक्स्ट, इफ पॉसिबल सेलेक्ट अ टॉपिक दैट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू ऑडियंस एंड टू यू। ये चीज़ भी ज़रूरी है, कहीं ये काम ना हो जाए कि ऑडियंस इंटरेस्टेड थी इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। नो, आपका भी कंफर्ट जोन उसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर देखो ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप चलोगे बट वो टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप नहीं समझा पा रहे उनको अच्छे से, तो वहाँ पे भी तो कम्युनिकेशन लैक हो जाएगा, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि जो ऐसा टॉपिक लो जो उनके इंटरेस्ट का भी हो, प्लस आप उनको अच्छे से समझा भी पाओ, मतलब आपको भी मज़ा आए उनको समझाने में। जब तक आप जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो प्रेजेंटर है, अब अगर उसको ही समझाने में मज़ा नहीं आ रहा तो वो बोरिंग तरीके से ऑडियंस को समझाएगा, ऑडियंस डबल बोर हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इट्स ईजियर टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन दैट द ऑडियंस फाइंड रेलिवेंट एंड मोर इन्जॉयबल, ठीक है। जिस चीज़ को, जिस टॉपिक को ऑडियंस इन्जॉय करे, उस टॉपिक पर अगर आप बातचीत करोगे तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी, उनकी जानने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। 2 स्टेप्स क्लियर हो गए, एक ध्यान में रखना है, पहले तो अपनी ऑडियंस को एनालाइज कर लो अच्छे से,
ठीक है। फिर उनके अकॉर्डिंग क्या है, टॉपिक सिलेक्ट कर लो। थर्ड इज डिफाइन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ उद्देश्य होंगे आपके। वंस यू हैव सेलेक्टेड अ टॉपिक, राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन इन अ सिंगल कंसाइज स्टेटमेंट, राइट। जब भी हम जैसे कोई प्रैक्टिकल भी करते हैं, हम सबसे पहले ऊपर एम लिखते हैं ना उसका, कि मेन एम हमारा ये है, फिर उस अकॉर्डिंग हम वो चीज़ करते हैं। वैसे ही आप एक सिंगल स्टेटमेंट में बताओगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं आज आपको ये सिखाना चाहती हूँ या सिखाना चाहता हूँ, उस अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार करोगे। ऑब्जेक्टिव नीड टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर ऑडियंस टू लर्न फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक्चुअल में आप उनको क्या सिखाना चाहते हो। अगर आप कहीं नोट्स भी पढ़ते हो, सबसे पहले ऊपर लिखा होता है ना मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन आउटकम्स, कि मतलब जब आप इसको रीड कर लोगे तो ये मेन आउटकम्स है, आपको पता लग जाएगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये टॉपिक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, राइट। वही तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वैसे ही ये होता है, ठीक है, कि आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एक प्रॉपर स्टेटमेंट में सिंपल वर्ड्स में आपको पता होना चाहिए कि मैंने आज अपनी ऑडियंस को ये चीज़ें सिखानी है, और जैसे जैसे वो फुलफिल हो जाएं आप उस पर टिक लगा सकते हो, राइट। सिंपल एज दैट। 3 स्टेप्स आपको पता लग गए कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑडियंस को एनालाइज करेंगे। सेकंड, टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड इज अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे प्रेजेंटेशन में। अब फोर्थ स्टार्ट करने से पहले, मतलब मेन आपको पता होना चाहिए, अब आप कंटेंट प्रिपेयर करोगे अपनी प्रेजेंटेशन का, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। पहले ऑडियंस को समझ लिया, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अपने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। नाउ अब कंटेंट प्रिपेयर करना है अपने प्रेजेंटेशन का, तो कैसे करोगे। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। मीन्स आफ्टर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रेजेंटेशन, अब आपको ऑब्जेक्टिव पता लग गया कि आपको क्या आउटकम चाहिए। डिटर्मिन हाउ मच इन्फॉर्मेशन यू कैन प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ टाइम अलाउड। सबसे पहले यही चीज़ दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो। मतलब अब फोर्थ स्टेप में आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, टॉपिक आपको पता लग गया, ऑब्जेक्टिव पता लग गए, ऑडियंस के इंटरेस्ट समझ में आ गए, अब आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करोगे। बट ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम अलाउड है, उतने में ही आपको अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। कहीं पता लगे टाइम ख़त्म हो गया और आप कह रहे हो अब अभी तो 1 स्लाइड और बची है, 2 स्लाइड और बची है, तो ये तो गलत हो जाएगा। Also use your knowledge about the audience to prepare a presentation with the right level of details। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए, जैसे आप कई छोटे बच्चों को समझा रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन से, 5th क्लास के बच्चे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन के डिटेल्स रखना। ऐसे नहीं कि हाई लेवल का आप समझा रहे हो, उनके ऊपर से जा रहा है बस सब कुछ, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखनी है। अगर लोअर ग्रेड्स के बच्चे हैं, अगर कहीं आप जॉब में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आप उस लेवल का लिख सकते हैं, राइट। वो आप पर है। कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं प्रेजेंटेशन प्लान करने में, उसकी बॉडी लिखने में। दैट इज़ फर्स्ट, कुछ डाटा और फैक्ट्स उसके बारे में बताओ कि आपने ये टॉपिक लिया है तो आपने कहीं कुछ डाटा पढ़ा होगा, कुछ फैक्ट्स थे जो आपके दिमाग में थे, उसको लिखो। रीड द कोट्स अप फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी इस पर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, या किसी को कुछ व्यूज़ हैं उस चीज़ को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्लोबल वार्मिंग पर प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं देखूंगी उससे पहले अगर किसी ने प्रेजेंटेशन दे रखी है, या किसी कोई महान जो शख्सियत होती है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी कुछ डिटेलिंग, कुछ WHO ने क्या बोला ग्लोबल वार्मिंग को लेके, वो कुछ डिटेलिंग्स मैं क्या है ऐड कर सकती हूँ। इससे पता लग जाएगा कि मैं पहले कितना स्टडी कर चुकी हूँ उस चीज़ को। देन रिलेट पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपके कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोगों को बताओ, ऑडियंस को बताओ, उनको भी इंटरेस्ट आएगा, वो भी अपने अपने मतलब एक्सपीरियंसेस आपके पास लेके आएंगे, राइट। देन प्रोवाइड विविड डिस्क्रिप्शन, प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब करना है, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर कि फोर्थ आपने बॉडी प्रिपेयर कर दी अब। ठीक है, पहले ऑडियंस को जान लिया, फिर उसके बाद उनके इंटरेस्ट क्या थे, टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता लग गए, फिर आपने प्रेजेंटेशन की बॉडी तैयार कर दी। नाउ फिफ्थ इज प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्ट कैसे करोगे और उसके एंडिंग कैसे करोगे। स्टार्टिंग ऐसे करो कि एकदम से जो ऑडियंस है, मतलब उनकी आंखें खुल जाए, वो कान खोल के सुने कि यस कुछ इंटरेस्टिंग है आज। और कंक्लूड ऐसे करो कि मतलब ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाए। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है।
once you have prepared the body of the presentation, decide how you will begin and end the talk. जैसे ही आपने बॉडी डिसाइड कर ली कि ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी स्लाइड्स है, इतनी मैंने स्लाइड शो करनी है, इतनी टाइम में ये ख़त्म करना है, राइट. उसके बाद उसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. उसको कैसे मतलब स्टार्ट करोगे, प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, वो चीज़ ध्यान रखनी है. एंड उसको एंडिंग कैसे करोगे, वो चीज़ ध्यान में रखनी है, राइट. Make sure the audience capture the attention of the audience. इंट्रोडक्शन कैप्चर, सॉरी, ठीक है. इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस क्या है, एक तरह से मतलब देखती रह जाए कि यस देयर इज समथिंग, आज हम कुछ सीखेंगे. एंड कंक्लूजन, समराइज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट. कंक्लूजन में आप जैसे इन द एंड बोल सकते हो कि आज हमने ये टॉपिक्स क्लियर किए, ठीक है, और ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, हमने ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स किए. ऐसे आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, एंडिंग कर सकते हो, राइट. कुछ स्ट्रैटेजीज भी बता देती हूँ इसके साथ साथ. मेक इंट्रोडक्शन रेलिवेंट टू लिसनर्स गोल्स, वैल्यूज़ एंड नीड्स. जो इंट्रोडक्शन है वो अगर ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो ना, तो इंटरेस्ट मतलब खुद ब खुद उनका इंटरेस्ट जाग जाता है ऑडियंस का. शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करो उस टॉपिक से रिलेटेड, नॉट आलतू फालतू का. बिगिन विद अ जोक और ह्यूमरस स्टोरी. किसी जोक के साथ थोड़ा बहुत उनको मतलब उनको भी खुश हो, वो इन्जॉय करे दैट येस ये जो प्रेजेंटर है बहुत अच्छा है, हंसमुख है, ठीक है, गुड पर्सनालिटी है, तो उनका भी इंटरेस्ट आता है सुनने में. प्रोजेक्ट अ कार्टून और अ कलरफुल विजुअल. मतलब जो भी स्लाइड बनाओ उसको बहुत ही कलरफुल बनाओ. मतलब क्या होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेटिव तो हो ही हो बट आई कैचिंग भी होनी चाहिए, राइट. देन आई होप 5 स्टेप्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है. आपने बॉडी प्रिपेयर कर ली, स्टार्टिंग और एंडिंग कर ली. अब जो मेन है, अब आप प्रैक्टिसिंग एंड डिलीवरिंग. अब फाइनली बॉडी तैयार होगी, टॉपिक सेलेक्ट हो गए, ऑडियंस देख ली, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हो गए, सब कुछ कर लिया. अब डिलीवरिंग की बारी की. अब आप जब डिलीवर करोगे अपना लेक्चर, प्रेजेंटेशन, तो आप कैसे डिलीवर करोगे, वो 6 स्टेप में अब स्टार्ट करेंगे हम. 6th step is practice delivering the presentation. Most people spend the hours preparing a presentation but very little practicing it. बिल्कुल सही है. देखो, अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, हम थोड़े दिन पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस तो करेंगे ना. ऐसे ही थोड़ी जाके बस खड़े हो जाएंगे कि चलो जी अब प्रेजेंटेशन देते हैं. नो, उससे पहले वो प्रैक्टिस करके आते हैं 4-5 दिन, मे बी हफ्ते, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. तो वो आप पर है एज अ प्रेजेंटर कि आप कितने दिन पहले उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो. अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे तो जिस टाइम आप एक्चुअल में प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा. आपको बहुत मतलब एनर्जेटिक एक तरह से फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा दैट येस मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत नॉलेज है और मैं बहुत ईजीली अच्छे वे में अपनी क्या है प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ. When you practice your presentation, you can reduce the number of time you utter the words. और हम क्या करते हैं, जब प्रैक्टिस नहीं होती ना उस चीज़ की, तो हम बार बार अटक जाते हैं और कुछ वर्ड्स अटर करते रहते हैं. मतलब रिपीटेडली हम वही चीज़ें बोलते रहते हैं, जैसे वेल, यू नो, ये वाले शब्द बोलते रहते हैं प्रेजेंटेशन देते देते. और ये क्या बोरिंग कर देता है हमारी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा, ठीक है. और ये वर्ड्स हम जो बोलते हैं ना, लाइक ओके, वेल, यू नो वेरी वेल, दिस दैट, तो उससे क्या होगा, जो ऑडियंस है वो बोर हो जाएगी कि अरे ये तो एक ही शब्द बार बार बोल रहा है, ठीक है. तो इसलिए अच्छा है कि आप उस चीज़ को ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस करके आओ. देन 7th is स्पीकिंग फ्रॉम द मेमोरी. जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो तो आप अपनी मेमोरी से स्पीक आउट करो. देखो, जब प्रैक्टिस आपने उस चीज़ की कर ली तो आप इजीली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली घूमते फिरते अपनी ऑडियंस के बीच में से, उनकी चेयर्स में से निकलते हुए आराम से उनसे आई कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप अपनी मेमोरी से स्पीक आउट करोगे. किसी नोट्स पर या किसी स्क्रिप्ट पर जो आप ऑलरेडी पेज पर लिख के लेके आ रहे हो ना, उस पर डिपेंडेंट ना होके आप बहुत बेधड़क होके, बहुत ही कॉन्फिडेंट होके, ठीक है, अपनी ऑडियंस से आई कांटेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बहुत इजीली उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जस्ट बिकॉज आप प्रैक्टिस करके आए हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता आपने क्या क्या पूछना है, आपकी क्या मेन पॉइंट्स हैं जिस पे आपने फोकस करना है, राइट. अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी इज योर एबिलिटी टू स्पीक द ऑडियंस विदाउट रिलाइंग ऑन द नोट्स और स्क्रिप्ट. आप किसी नोट्स या स्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट नहीं हो. जैसे कई बार होता है ना, स्पीच देने से पहले कई होते हैं स्पीच ले आते हैं और देख के बोलते रहते हैं, तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है. बट जब
कोई भी प्रेजेंटर विदाउट डिपेंडेंट ऑन दैट नोट और द स्क्रिप्ट बोलता है ना बेधड़क होके, तो सामने वाले को भी मज़ा आता है सुनने में, ठीक है। और आप अपने ऑडियंस से बहुत ही अच्छे से आई कांटेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो और उनके इंगेज कर सकते हो। दिस अलाउ यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अवे फ्रॉम द पोडियम, ठीक है। वो जो स्टैंड लगा रखा है जहाँ पे आप फिक्स्ड वहीं पे खड़े हो स्पीकर के पास, उससे थोड़ा सा हट के आप घूम फिर के अपनी ऑडियंस से कांटेक्ट कर सकते हो एंड टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। Presentation from memory often sound rehearsed and possibility exists that you will forget is important, ठीक है। ये कई बार देखो हो जाता है, इंसान हो आप, गलतियाँ तो थोड़ी बहुत होती रहती हैं, इतनी परफेक्शन किसी में नहीं होती। अब आप जब अपनी मेमोरी से बोल रहे हो थोड़ा बहुत चीज़ें तो स्किप हो ही जाती हैं, चाहे आपने कितनी भी रिहर्सल की हो, थोड़ा बहुत स्किपिंग चलती है, ठीक है। Present information that's inaccurate or completely loses your train of thought, so prepare handy notes। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि इतना भी नहीं, मतलब नोट्स वगैरह देखो, बट थोड़ा बहुत हैंडी नोट्स रख लो कि बाई चांस अगर माइंड से भी स्किप हो जाए ना तो वहाँ पे आप कंटिन्यू कर पाओ, राइट। ये चीज़ आई होप दिस इज क्लियर स्पीकिंग फ्रॉम द मेमोरी। देन एट्थ इज, अभी सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे तो कौन सी चीज़ें आप अपना सकते हो। आप मेमोरी से भी बोल सकते हो, एंड एट्थ आप नोट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाइन्थ आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, एंड टेंथ में आ जाएगा आप कोई भी मैथड्स को कंबाइन करके कर सकते हो। डजेंट मैटर, इट्स ऑन यू, राइट। सिर्फ स्ट्रैटेजीज डिस्कस हो रही हैं यहाँ पे। देन स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स, मैनी पीपल लाइक टू स्पीक फ्रॉम नोट्स, ठीक है। कईयों को आदत होती है पेज पे लिख के ले आते हैं और वही बोलते रहते हैं। दीज नोट्स आर आइदर ऑन द कार्ड्स और द पेपर, इट्स ऑन यू। आप फ्लैश कार्ड्स बना रहे हो या किसी पेपर पे लिख के आ रहे हो। इफ़ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन टूल यू मे बी एबल टू इंक्लूड योर नोट्स इन प्रेजेंटेशन इटसेल्फ। अगर बाई चांस आप जैसे स्लाइड प्रिपेयर करके आ रहे हो ना प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली, आपने एक स्क्रीन पे लगानी है, तो उसमें आप अपने नोट्स को भी ऐड कर सकते हो ताकि आपको वो हैंडी नोट्स ना उठाने पड़े, आप सिंपल उस स्क्रीन पे अपने नोट्स को शो कर पाओ, राइट। देन नाइन्थ इज यू कैन स्पीक फ्रॉम द टेक्स्ट। इट इन्वॉल्व राइटिंग योर स्पीच आउट वर्ड बाय वर्ड देन बेसिकली रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। जैसे सिंपल बच्चे बुक रीडिंग करते हैं ना वैसे करो, बट वहाँ पे क्या होगा, एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि आप अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। आपका ज़्यादा फोकस किस पे होता है, उस पेज पे होता है कि क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है। स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी एक एडवांटेज भी है, ठीक है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो एडवांस में एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू से, ठीक है। जब आप मेमोरी से बोलते हो ना, आप ऑलरेडी रिहर्सल करके आते हो तो आप इजीली बेधड़क होके बोल सकते हो। बट जब स्पीच की बात आती है, मतलब टेक्स्ट से आप पढ़ रहे हो, पेपर से पढ़ के आप बोल रहे हो, ऑडियंस भी बोर हो जाता है वहाँ पे। डिसएडवांटेज ये भी है दैट यू माइट अपीयर टू द ऑडियंस टू बी स्टिफ एंड रिहर्स्ड, ठीक है। यू विल नीड टू मेक फ्रीक्वेंट आई कंटेक्ट, स्पीक विद एन एक्सप्रेशन टू मेंटेन ऑडियंस इंटरेस्ट। प्रॉपर एक्सप्रेशन यूज़ करके अपनी ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट करके आपको वो चीज़ बोलनी है, प्रॉपर पेपर पे ही मत लगे रहना, ठीक है। नेक्स्ट 10th इज आप सारे मैथड्स को कंबाइन कर दो, मतलब थोड़ा बहुत नोट्स वाला, थोड़ा बहुत टेक्स्ट वाला और थोड़ा बहुत मेमोरी वाला, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे करना चाहते हो, दैट्स ऑन यू। आपने प्रेजेंटेशन देनी है, अपनी प्रेजेंटेशन आपने इफेक्टिव बनानी है, तो आप कौन से स्टेप्स को, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, दैट्स ऑन यू। नेक्स्ट इज combination of method. You can find the best method to be combination of the three. For instance, experts suggest you memorize the first and the last 10 minutes of your talk so that you can speak flawlessly and without notes, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि आप पहले 10 मिनट्स अपनी मेमोरी से बोलो एंड लास्ट 10 मिनट्स ऑल्सो, ठीक है। अपनी बात ख़त्म कर दो अपनी मेमोरी से बोल के, इससे क्या होगा, आप फ्लॉलेसली बोल सकते हो और आपको नोट्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। सो दीज आर 10 स्ट्रैटेजीज जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, एंड आई होप दीज नोट्स आर यूजफुल फॉर यू, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।